हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे शेषफल निकालना सीखेंगे। पावर, बहुत लार्ज नंबर पावर दिया रहेगा और आपसे शेषफल पूछेगा या फिर मल्टीप्लाई दिया रहेगा या प्लस दिया रहेगा। इस टाइप का जितना भी टाइप है आपका पूछने का, आज हम लोग सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कोई नंबर है, मान लीजिए 7 है और इवन पावर क्या हो, इवन हो। याद रखिएगा कि पावर हमेशा अभी इवन का बता रहा है या डिवाइड के लिए कहे। जैसे माने कोई भी नंबर हो और उसका पावर हमेशा डिवाइड अभी सिखा रहा हो, ठीक है, फिर और सिखाऊंगा। अगर पावर डिवाइड हो और उससे एक ज्यादा या उससे एक कम, डिवाइड के लिए कहेगा 7 का 8 प्लस 1 करके, या उससे एक कम मतलब -1, इस टाइप का, ठीक है। एक ज्यादा या एक कम अगर डिवाइड करने के लिए कहे तो आप याद रखिएगा कि इसका जो शेषफल होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये पावर कितना होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या उससे एक ज्यादा या उससे एक कम, तो हमेशा शेषफल 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 9 के पावर 63 है, या 62 ले लेते हैं, इवन नंबर लेना है और डिवाइडेड करना है मान लीजिए 10 से, ठीक है। और एक नंबर है 9 मान लीजिए और डिवाइड करना है मान लीजिए 60 से, और डिवाइड के लिए कहा है आपसे 8। तो ये दोनों केस में देखिए 9 से एक ज्यादा है 10 और 62 इवन नंबर है। ये 9 से, ये 9 का पावर इवन नंबर है और इससे एक कम है, देखिए एक कम है और ये वाला एक ज्यादा है। याद रखिए दोनों केस में जो रिमाइंडर होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा 6 के पावर, यहां पे ये कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी बेस हो सकता है, ठीक है। यहां पे ऑड हो और डिवाइड के लिए कहे मान लीजिए एक कम। अगर ये एक कम कहेगा, एक कम, तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। अगर वो जितना नंबर है ना उससे पावर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और रिमाइंडर अगर उससे कम डिवाइड के लिए कहे तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 के पावर यहाँ पे ऑड हो और डिवाइड के लिए एक ज्यादा कहे, ठीक है, एक ज्यादा, देखिए एक ज्यादा, इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। तो इस पे एक कम वाला तो रिमाइंडर 1, लेकिन इससे एक ज्यादा कहे +1 मान लीजिए, एक ज्यादा, तो हमेशा याद रखें रिमाइंडर कितना होगा, ये बेस वाला हो जाता है, यही 6 वाला हो जाता है, 6 यही हो जाता है, यही बेस वाला हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखे, 8 के पावर मान लीजिए 63 लिखा और डिवाइड के लिए कहा 9, तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा हमेशा कितना लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे, याद रखिएगा। ये बेस पे जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 के पावर 63 ऑड नंबर है और डिवाइड देखिए एक ज्यादा कहा, जो बेस होगा वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे 12 के पावर 986 के बटे 13 हो तो शेषफल निकाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको बनाना कैसे, पहले ऐसे सेट कर लेने। तो 12 के पावर 986 और डिवाइड 13। अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी का भी पावर इवन नंबर हो और उससे एक ज्यादा कहे, उससे एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये इवन नंबर में एक कम हो या एक ज्यादा हो, दोनों केस में क्या होगा, शेषफल 1 होगा। लेकिन ऑड में एक कम हो तो आपका शेषफल 1 होगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो जो बेस होगा वही आपका शेषफल होगा, ठीक है। जैसे 24 है और 9340 है, 25 से डिवाइड के लिए कहा आपसे, ठीक है। यानी इसको सही से लिखिए, 24 9340 और डिवाइडेड है मान लीजिए 25। देखिए एक ज्यादा है ना, लेकिन पावर क्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा शेषफल जो होगा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे 8 के पावर 94 + 2 डिवाइडेड 9, तो शेषफल निकालें। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए 94 इवन नंबर है, इवन नंबर का पावर एक ज्यादा है एक कम, शेषफल हमेशा 1, तो यहां से आ गया 1 और +3 है, ठीक है। तो 3 कितना डिवाइडेड हो गया 13,
तो आपका देखिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये क्या होगा, छोटा नंबर आ गया, तो रिमाइंडर यही हो गया, तो शेषफल कितना हो गया, 3 ही हो गया। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आता तब डिवाइड रहते, इससे अगर कम आएगा तो वही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 का पावर 780 प्लस 30 डिवाइडेड 13 हो तो शेषफल निकाले। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिवाइड करेंगे, तो इवन नंबर है तो एक क्या होगा, हमेशा एक ज्यादा हो एक कम, तो शेषफल 1, यहां पे 1 आया तो 1 और प्लस 30 और डिवाइडेड है 13, यानी 31 आ गया डिवाइडेड 13। अब तो ये बड़ा नंबर आ गया, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 31 को 13 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 26 यानी 5 आंसर हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया, शेषफल 5 आ गया, तो इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर आ गया इसलिए एक बार डिवाइड करना, दो से जाएगा, इसको डिवाइड किया और ये 2 बार में तो 5 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 8 के पावर 966 माइनस 1 और डिवाइडेड 9, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये वाला करेंगे। देखिए 8 966 है, ध्यान से देखिए इसको, तो यहां पे देखिए यहां पे 1 होगा माइनस 0, सॉरी 1 तो ऑलरेडी है, तो यहां पे 1 होगा और यहां पे माइनस 1 है और डिवाइडेड है 9। अब ये 0 डिवाइडेड क्या हो गया 9, तो डिवाइडेड कितना हो गया 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, एक ज्यादा एक कम, तो 1 होगा और 1 माइनस 1 ऑलरेडी दिया, तो 0 बटे डिवाइड करेंगे किसी से भी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 24 का पावर 311 डिवाइडेड 23 हो तो शेषफल निकाले। ठीक है, तो हम लोग अभी सीखे थे, देखिए अगर ये वाला देखिए, ये वाला ऑड नंबर, पावर क्या है ऑड नंबर है, तो हम लोग देखेंगे कि एक ज्यादा है ना, अगर एक ज्यादा होगा तो बेस वाला ही रिमाइंडर होगा, यानी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा कितना 24 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम रहता माइनस 1 रहता तो 1 लिखते। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 24 है, इससे ज्यादा एक है तो बेस वाला ही आंसर हो जाएगा 24। 29 9361 डिवाइडेड 30, देखिए इससे एक ज्यादा है फिर प्लस एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 29 ही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 29। आपको ऑड और इवन चेक करना है। जैसे 25 के बाद 93 प्लस 50 डिवाइडेड 24, तो आप पहले चेक कीजिए ये ज्यादा है कि कम है, तो कम है तो मतलब 1 होगा। ठीक है, कम है तो 1 प्लस 50 और डिवाइडेड है 24, यहां पे हो जाएगा 51 डिवाइडेड 24, यानी 50 जाएगा डिवाइड एक बार 24 से 2 बार में 48, यानी हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप इसको बेसिक से हम लोग पूरा आज सीखने वाले हैं, पूरा बेसिक से आपको सिखाए। ठीक है, और हम लोग पूरा आपका पूरा मल्टीप्लाई कैसे आता है, प्लस करके कैसे आएगा, सब सीखेंगे धीरे धीरे हम लोग। वीडियो का अंत तक देखते रहिए। अब देखिए 24 है, 933 प्लस 3 है डिवाइडेड 26, ये देखिए एक ज्यादा है, तो हम बोले तो बेस वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस वाला ही आंसर है 25 प्लस 3 और डिवाइड 26। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 डिवाइडेड 26, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 28 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 26 हम डिटेल बता रहे हैं आपको, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, एक बार में जाएगा 26, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका शेषफल 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया पूछा शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बेस से देखिए ये वाला मल्टीप्लाई नीचे क्या है बड़ा है, तो हमेशा रिमाइंडर माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस में, अगर बड़ा रहता और यहाँ पे छोटा होता तो +1 में शेषफल लिखते हैं। ठीक है, इससे भाग दीजिए 12 को, इससे भाग देंगे तो 16 तो 4 हो जाएगा, बचेगा तो -4 लिखेंगे। आप देखिए -4 में छोटा है तो माइनस से, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा ये वाला, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 हो जाएगा और इंटू 16 तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और बाय लिखेंगे 16। अब 8 हो गया, माइनस 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 कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा लेकिन 8 आएगा, तो -8 बटे 16। अगर ये माइनस में रहा तो इसको घटा दीजिए, यानी 16 में से माइनस
कितना कीजिए 8 कर दीजिए, ठीक है। बेस से घटा देना, 8 घटा देंगे, कितना आएगा आंसर, सॉरी बार बार मिट जा रहा, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। 16 में से 8 गया तो 8 लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर ये छोटा है तो माइनस लिखेंगे, फिर छोटा है तो माइनस, फिर -1, और यहाँ पे देखिए 17 से 16 को भाग देते एक आएगा ना, तो पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा नंबर है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सबको, लेकिन -8/16 आएगा। अब इससे क्या करेंगे, घटा दे। अगर माने पॉजिटिव आता तो डायरेक्टली 8 लिख देते, 16 में से 8 घटा देते, ठीक है, डायरेक्टली 8 लिख देते। लेकिन माइनस में है तो 16 में से -8 कर देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछा आपसे, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 12 बार 2 बार में जाएगा, 24 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 से 12 24, 1 13 हो जाएगा, यानी 13, फिर 1 हो जाएगा एक बार में, फिर 1 हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग दीजिए तो 36 तक कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 12, तो यहाँ पे फिर 3 बचेगा, यानी 30 कितना हो जाएगा 34, यानी 34 का कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 34, तो 12 या 24 है ना, 24 घटा दीजिए तो कितना आएगा 10 आएगा, तो इसका आ जाएगा 10। और इससे भाग दीजिए, एक बार में 2, यहाँ 2 बचा, 25 माने 2, फिर 1 बचा, मतलब एक बार में फिर 2 बचा, फिर 1, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा बाई 12, यानी हो जाएगा 20/12। और 20/12 मतलब कितना हो जाएगा रिमाइंडर, तो 20 को डिवाइड कर दीजिए 12 बार में, ठीक है, या घटा दीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 1 बार में 12, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो शेषफल इसका 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना और फिर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे। इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 10 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 279634 प्लस 2989 का पावर 342, तो रिमाइंडर पूछा आपसे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 27 और 1 ये पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आएगा, और इनका देखते हैं ये कट जाएगा कितने बार में, देखिए 29 तो 27 यानी 2 बचेगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 27, फिर 1 बचेगा 58, यहाँ पे 1 बचेगा बाई 9, यानी 1/9, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ही लिख देते हैं, ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, जो ऊपर में कम आएगा तो वही आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। जैसे फैक्टर वाला क्वेश्चन दिया है और आपका शेषफल पूछा है, तो पहले हम लोग देखेंगे ये 2 से कहां, देखिए ये 2 का फैक्टर है, यानी 2 से कहीं भी आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 1 और डिवाइडेड 2 है, 1 डिवाइडेड 2 है, मान लीजिए 2 है, तो 1 बटे क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। अभी बोले तो जिससे अगर कम आएगा तो वही रिमाइंडर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कितना डिवाइड करने के लिए कहा 2 से, तो 2 तक फैक्टर 0 है, 2 गुना 1 ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ 6 आएगा। इस टाइप से हमेशा जहां से होगा ना 2 से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा, 1 फैक्टर का 1 ही होता है, डिवाइडेड 2 यानी 1/2, मतलब जो अभी शेषफल कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व कर, जैसे फैक्टर 1 प्लस फैक्टर 2 स्टेप कर दिया है, और डिवाइड के लिए 3 से कहा। देखिए तो हमेशा याद रखिए यहां तक शेषफल तो 0 होगा, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे 1 + 2 और डिवाइडेड है 3, ठीक है, यानी 3 डिवाइडेड 3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन सीखे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।